जिंदाबाद साथियों, कैसे हो? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है शादाब। आज का जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो है SSC GD से रिलेटेड, और जो भी आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उन्हीं में जो करंट अफेयर है, तो उसमें जो करंट अफेयर यूज़ होता है उसी से है। स्ट्रेटजी का और करंट अफेयर दोनों हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए मैं चलता हूँ मेन पॉइंटों पर। बट अगर ये वीडियो आप स्किप करके ना देखें, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये वीडियो जो है ना, इसमें जो मैं अभी जो भी क्वेश्चन वगैरह, जो भी न्यूज़ वगैरह देता हूँ, जो करंट अफेयर हैं, जो भी स्ट्रेटजी के है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें से मेरा मानना ये है कि जो अगर आप ये देख लोगे तो इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन आपका ऐसा है कि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वो एक ना एक लग ही जाएगा। तो चलते हैं अपने मेन पॉइंट पर, ठीक है। चलते हैं। तो इसमें क्या है, G20 देशों के बीच जो आर्थिक सहयोग पर बड़ी बैठक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्था को मजबूती देने के लिए जो है G20 सदस्य देशों ने एक विशेष सत्र आयोजित किया है। इसमें जो है डिजिटल ट्रेड और वैश्विक कराधान यानी ग्लोबल टैक्सेस के नए नियमों पर सहमति बनाने की कोशिश की गई है, ताकि विकासशील देशों को आर्थिक लाभ मिल सके। ठीक है, एक तो ये हो गया। और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें जो ये लोगो है, ये है G20 का नया जो बैठक होगी उसका ये लोगो है, और ये कहाँ होगी? 2026 में मियामी में। ठीक है, चलते हैं अगले पे। तो इसमें क्या है, मंगल ग्रह पर एक नया साक्ष्य है, यानी कि 1 मार्च को नासा ने, किसने? 1 मार्च को नासा ने मंगल ग्रह से जुड़ी एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट साझा की है। वैज्ञानिकों को ग्रह की सतह के नीचे तरल अवस्था में पानी होने के कुछ और पुख्ता संकेत मिले हैं। ये खोज जो है भविष्य के मानव मिशनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। क्या मिला इसके नीचे? इसकी सतह जो है ना, ग्रह की सतह के नीचे तरल अवस्था में पानी होने के, जिनके पानी पक्का नहीं पता है, बट पानी होने के कुछ सबूत मिले हैं, जिससे कि जो आने वाले टाइम में, फ्यूचर में मानव मिशन होंगे उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो इसमें क्या है, ग्रीन एनर्जी के लिए वैश्विक गठबंधन यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन और एशियाई देशों ने मिलकर क्लाइमेट एक्शन 2026 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो जीवाश्म ईंधन यानी कि फ्यूजल फ्यूल पर निर्भरता कम करने और सौर ऊर्जा यानी कि जो हमें सूरज से मिलने वाली जो ऊर्जा है ना, सोलर एनर्जी, उसके बुनियादी ढांचे को विश्व स्तर पर विस्तार देने के लिए करा गया है। ठीक है, इसमें देखो लोगो मैंने दिया हुआ है, इसमें आप समझ जाएंगे। ग्रीन एनर्जी हो गई, और इसमें सौर ऊर्जा यानी कि पवन से हो गई, और सोलर ही हो गया। तो ये ठीक है, इस पर जोर दिया गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। संयुक्त राष्ट्र यूनियन ने सुरक्षा परिषद पर संबोधन, जो संयुक्त राष्ट्रीय महासचिव ने वैश्विक शांति और सुरक्षा को लेकर एक आपात बैठक बुलाई है। इसमें दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे तनावों को कूटनीतिक बातचीत यानी डिप्लोमेटिक डायलॉग के जरिए सुलझाने पर जोर दिया गया है, और शांति को बढ़ावा देने का प्रस्ताव रखा है। जैसे कि अभी चल रही है ना, जो जंग वगैरह चल रही है, पाकिस्तान की चल रही है अफ़गानिस्तान के साथ। ठीक है, पाकिस्तान किसके साथ चल रही है? अफ़गानिस्तान के साथ। और अमेरिका की चल रही है किसके साथ? अमेरिका प्लस इजराइल की चल रही है किसके साथ? ईरान के साथ चल रही है ना। और भी जैसे कि, और इसके अलावा अगर मैं हट करके बताऊं तो यूक्रेन की चल रही है किसके साथ? रशिया के साथ चल रही है। और साउथ सुडान हो गया, और साउथ सुडान की सुडान के साथ चल रही है। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो वैश्विक तकनीकी बाजार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI के नैतिक उपयोग को लेकर पहली बार एक अंतर्राष्ट्रीय नियामक यानी कि इंटरनेशनल रेगुलेटिंग बॉडी बनाने पर चर्चा तेज हो गई है। 1 मार्च को कई बड़े देशों ने इस पर अपनी शुरुआती ड्राफ्ट पेश की है। ठीक है, किस चीज़ पर की है? AI पर, यानी कि AI क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, इस पर जोर दिया गया है। इसी के साथ ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे अयतुल्लाह अली खamenei, उनकी जो है
मौत हो गई है। अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हवाई हमले में ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं अयतुल्ला खamenei की मौत की पुष्टि हो गई है। ईरानी सरकार जो मीडिया है इसने इसकी घोषणा कर दी है, आधारिक घोषणा जो की है। इसी के साथ जो है ईरान के इजराइल के जो पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान की जनता से वर्तमान जो शासन है उसके खिलाफ सड़कों पर उतरने और विरोध करने की अपील करी है। और ये जो हैं हमारे अयतुल्ला खamenei जी जो हैं वो ये हैं, इनका ये काफ़ी टाइम पुराना फ़ोटो है। मैं ये फ़ोटो जो लगा रहा हूँ ये इसलिए लगा रहा हूँ जिससे कि आपके माइंड में ये बैठ जाएँ क्वेश्चंस, क्योंकि जो है आपको सीख करके और देख करके या सुन करके कम पता चलता है, यानी माइंड में कम रुकता है। बट हाँ, देख करके 95% इंसान के जहन में रह जाता है। इसलिए मैंने हर एक क्वेश्चन के साथ जो मुझे मोस्ट इम्पोर्टेंट लग रहा है उसके साथ मैंने फ़ोटोज़ वगैरह लगा दी हैं, जिससे आपको सहायता होगी, मदद होगी। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट पर। तो ईरान ने जवाबी कार्रवाई के रूप में ईरान ने जवाबी कार्रवाई के रूप में अमेरिकी जहाज़ों के लिए फारस की खाड़ी यानी कि पर्शियन गल्फ़ के प्रवेश पर पूरी तरह से बंद कर दिया है। अब पर्शियन गल्फ़ क्या है, ये देखो पर्शियन गल्फ़ है। ठीक है, अब पर्शियन गल्फ़ कैसा है, ये इधर से जो है ये पर्शियन गल्फ़ में इधर से ये तुम्हारी वो है सुएज नहर है और ये है पर्शियन गल्फ़, ये रास्ता है। और ये पूरा का पूरा जो है ये अपना ईरान है। ईरान ने जो है इसी वाले रास्ते को, कौन से रास्ते को, ये जो रास्ता है ना छोटा सा रास्ता, ये इस रास्ते को बंद कर दिया है, जिससे कि इंडिया के पूरे वर्ल्ड में लगभग जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता है और वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो भी ट्रेड होता है वो 90% इसी रास्ते से होता है। तो वो इसी को बंद कर दिया गया है। इससे क्या होगा, इससे ना कि ईरान, अमेरिका, इजराइल, बल्कि इस रास्ते को बंद करने से ऑल ओवर वर्ल्ड पर ही इसका असर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है जिसमें खास करके ऑयल वगैरह जो हैं इसका निर्यात यहीं से होता है। और इसी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल की रैली की अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस की मंजूरी के बाद आज अरविंद केजरीवाल ने जंतर मंतर पर एक बड़ी रैली को संबोधित किया है। अभी पीछे कल की मैंने वीडियो में आपने देखा होगा, उसमें अरविंद केजरीवाल जी को बाइज्जत बरी कर दिया है कोर्ट ने, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की मंजूरी लेने के बाद अरविंद केजरीवाल ने जंतर मंतर पर एक बड़ी रैली को संबोधित किया। चलते अपने नेक्स्ट पर टॉपिक पर। तो 1 मार्च से देश के अंदर, कब से, 1 मार्च से देश में कई नियम लागू हैं, जिसमें दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 28% का इजाफा हुआ है, जबकि अन्य शहरों में 31 रुपये तक महंगा हुआ है। ये जो है मैंने आपको लगा के दिखला भी दिया है इस तरीके का कुछ। ठीक है, 1580 रुपये। ठीक है, और बाकी मुंबई में, कोलकाता में, ये सब इसमें है लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको। तो अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ख़ास करके मैं आपसे एक बात और बोलना चाहता हूँ, इस वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ध्यान से देखें, सीखें। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक में क्या है, भूकंप के झटके जम्मू कश्मीर के जो है टोंडा ज़िले में रविवार यानी कि संडे को सुबह 4.2 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। हाल ही किसी भी बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। ये अच्छी बात हुई कि किसी भी कुछ भी बड़ा नुकसान नहीं हुआ, जान का ना माल का। इसी के साथ अगर क्रिकेट की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की जो महिला टीम है उसने तीसरे वनडे में भारत को 185 रनों के बड़े अंतर से हराया है, और ये सीरीज़ जो अपने नाम 3-0 से कर ली है। और ये इंडिया के जितने भी सपोर्टर हैं ये उनके लिए बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही परेशान चिंता वाली बात है, क्योंकि 185 रन छोटे मोटे नहीं होते हैं, बहुत ही बड़ा अंतर होता है ये। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो इसमें क्या है, दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं रेखा गुप्ता जी ने घोषणा की है कि होली से पहले लखपति बिटिया योजना, जो पहले लाडली योजना के तहत पहले क्या बोला जाता था, लाडली योजना, और अब उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, लखपति बिटिया योजना। इसी के तहत अब जो है 40,000 लड़कियों को 100 करोड़ रुपये बांटे जाएंगे। मैंने इसमें कुछ ये इस तरीके का लोगो भी दिखा दिया है, ये न्यूज़ है।
और इसमें आप न्यूज़ में देख भी रहे होंगे, जेड बिजनेस की न्यूज़ है ये, ठीक है। इसमें रेखा गुप्ता जी भी हैं, ये रेखा गुप्ता जी हैं इसमें, जो वीडियो में फोटो में दिख रही होंगी, ये रेखा गुप्ता जी हैं जो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो बात करें सेमीफाइनल की, तो वह भारत ने वेस्ट इंडीज़ को एक बहुत ही रोमांचक मुकाबले में 5 विकेटों से हरा दिया है और सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। इस जीत के जो नायक रहे, यानी कि इस जीत के जो हीरो रहे, वो संजू सैमसन रहे, जिन्होंने नाबाद 97 रन बनाए 50 गेंदों में। कितने रन बनाए? 50 बॉलों में 97 रन बनाए इन्होंने। ये अपने एक छोर पर टिके रहे, दूसरी तरफ से रन आते रहे, खिलाड़ी रन बनाते रहे, आते रहे, रन बनाते रहे, बट अपना इन्होंने छोर नहीं छोड़ा। और इसी के साथ जो है भारत ने वेस्ट इंडीज़ को हरा करके अपना सेमीफाइनल में अपना टिकट पक्का कर लिया। और अब जो है इंडिया का मुकाबला सेमीफाइनल में 5 तारीख को इंग्लैंड से होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। देखो इसमें अब जो सेमीफाइनल की जो 4 टीम है वो तय हो गई हैं। भारत बनाम इंग्लैंड 5 तारीख मुंबई, दक्षिण अफ्रीका बनाम न्यूजीलैंड 4 मार्च कोलकाता। और इसके साथ साथ जो है चेन्नई सुपर किंग की आज आधारित नई जर्सी भी लॉन्च कर दी गई है। किसकी करी गई है? चेन्नई सुपर किंग की जो आधिकारिक तौर पर नई जर्सी लॉन्च कर दी गई है। और चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो और एक चीज़ और कंफर्म हो गई है कि जो है हमारे थला जी महेंद्र सिंह धोनी जी, ये जो हैं चेन्नई की टीम में जो है ना ये खेलेंगे, आईपीएल खेलेंगे, इस साल का भी है। ये चेन्नई में टीम के साथ ट्रेनिंग लेते हुए नजर आए और उनके साथ साथ ऋतुराज गायकवाड़ और सरफराज खान भी नेट प्रैक्टिस करते दिखे। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो इसमें क्या है, आईपीएल का जो शेड्यूल है उसमें थोड़ी तब्दीली हुई है, उसमें बदलाव हुआ है। वो क्यों हुआ है? क्योंकि तमिलनाडु में भी तमिलनाडु में भी इलेक्शन है और बंगाल में इलेक्शन है और 1-2 जगह और इलेक्शन है। तो उसी को देखते हुए आईपीएल का जो है ये शेड्यूल चेंज कर दिया गया है। आईपीएल के शेड्यूल में क्या है, अब जो है 26 मार्च, पहले 26 मार्च से स्टार्ट था, बट अब जो है 28 मार्च से शुरू होगा ये। अब जो है 28 मार्च से शुरू होगा आईपीएल। पहला मैच जो डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी खेलेगी, ठीक है। और इसी के साथ जो है फुटबॉल की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में चल रहे हैं टूर्नामेंट में मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने फिलीपींस को 1-0 से हराया। कौन सा टूर्नामेंट चल रहा है? ये चल रहा है AFC वुमेन्स एशियन कप। इसमें ऑस्ट्रेलिया ने फिलीपींस को हराया 1-0 से। बात करें अगर तो फिट इंडिया संडे, देश में आज फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल अभियान चलाया गया, जिसमें निशानेबाज अनीश भानवाला समेत के एथलीटों ने हिस्सा लिया है। कौन सा अभियान चलाया गया? इसमें चलाया गया अभियान फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल, जिसमें जो निशानेबाज हैं अविनाश भानवाला समेत कई और एथलीटों ने हिस्सा लिया है। और अगर करें प्राइम मिनिस्टर साहब की अगर बात करें उनके कार्यक्रमों की, तो प्रधानमंत्री जी ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी समागम को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने पांडुचेरी में 2700 करोड़ रुपए से अधिक का विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास भी किया। कहाँ किया? पांडुचेरी में 2700 करोड़ रुपए से अधिक का विकास का। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो बात करें तो आज जो है नीतीश कुमार जी का जन्मदिन है और उनका ये 75वां जन्मदिन है और इसको जो है विकास दिवस के रूप में मनाया गया। और इस दौरान जेडीयू कार्यकर्ताओं ने उनके बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाने की मांग उठाई। तो नीतीश जी का एक कौन सा जन्मदिन था? 75वां जन्मदिन था और इसको विकास दिवस के रूप में मनाया गया। साथ ही झारखंड की बात करें तो राज्यसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई। चिराग पासवान ने दावा किया है कि एनडीए सभी 5 सीटों पर जीत जो है दर्ज करेगा। क्या बोला है? पासवान जी ने दावा किया है एनडीए सभी 5 सीटों पर जीत जो है दर्ज करेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो इसमें जो है आज जो है शून्य भेदभाव दिवस यानी कि 0 डिस्क्रिमिनेशन डे, ये दिवस दुनिया भर में
समानताओं को बढ़ावा देने और किसी भी आधार यानी कि आयु, लिंग, जाति, धर्म या रंग पर होने वाले भेदभावों को समाप्त करने के लिए मनाया जाता है। कौन सा मनाया जाता है? शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है 1 मार्च को। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। और इसका जो उद्देश्य है वो है सभी के लिए एक समान सभी के लिए सम्मान के साथ जीने का अधिकार सुनिश्चित करना। और जो इसका प्रतीक है वो है इसका प्रतीक जो है वो है तितली। और मैं आपको दिखला देता हूँ एक बार और। इसमें देखो ये तितली के शेप में कुछ बना रखा है ना, ये इस तरीके का ये बनाया हुआ है। तो इसको ये याद रखना है कि इसका जो प्रतीक है वो तितली है। शून्य जो है, शून्य भेदभाव दिवस, इसका जो प्रतीक है वो है तितली। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। तो आज जो है 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, नागरिक सुरक्षा का महत्व और उनके लिए काम करने वाले संगठनों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए ये दिन समर्पित है। अब देखो इसमें दिखलाया हुआ है ना, देखो सब दिखलाए हुए हैं, इसमें सभी के सब दिखलाए हुए हैं ना। देखो इसमें डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर हैं और भी मतलब सभी तरीके के लोग बाग हैं, जो भी सब बाकी हैं, सब सिविल डिफेंस में जो काम करने वाले हैं वो सभी हैं। और जो इसका जो है इतिहास की बात करें तो इसे 1990 में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन ICDO द्वारा शुरू किया गया था। इसका जो उद्देश्य था वो था आपदाओं और आपातकालीन स्थितियों से बचाव के लिए जनता को तैयार करना और सुरक्षा कर्मियों के बलिदानों को याद करना। ठीक है, इसमें क्या है, ये है उनके जो बलिदान हैं, जो सुरक्षा कर्मी उनके जो बलिदानों को याद करना और जो नागरिकों को उसके लिए तैयार करना। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो आज जो है 1 मार्च को नागरिक लेखा दिवस, सिविल अकाउंट डे जो है मनाया जाता है। भारत में ये हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है और ये 65वां है। 65वां इसका जो महत्व है ये भारत का नागरिक लेखा सेवा यानी कि ICAS के स्थापना दिवस पर मनाया जाता है। इसको याद करने के लिए देखो मैंने बनाया हुआ है इस तरीके का कुछ। ये एक तरीके से अकाउंटेंट, जिसको हम CA वगैरह भी बोल देते हैं, ये उसी तरीके का है। तो ये 1 मार्च को मनाया जाता है हर साल। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। इसकी जो भूमिका है वो सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन और सरकारी खर्चों के पारदर्शी लेखा जोखा रखने में इस विभाग की बड़ी भूमिका होती है। ठीक है, तो इसीलिए ये मनाया जाता है हर साल 1 मार्च को। इसी के साथ विश्व समुद्री घास दिवस, वर्ल्ड सी ग्रास डे, समुद्र के पारिस्थितिक तंत्र में सी ग्रास के महत्व को बताने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा ये दिवस मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा ये मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? ये मनाया जाता है समुद्र के पारिस्थितिक तंत्र में सी ग्रास के महत्व को बताने के लिए विश्व समुद्री घास यानी कि वर्ल्ड सी ग्रास डे मनाया जाता है। इसके जो अगर महत्व की बात करें तो समुद्री घास जलवायु परिवर्तन से लड़ने और कार्बन सोखने में मदद करती है। क्या करती है? ये जो क्या करती है, इसका महत्व समुद्री घास जो है जलवायु परिवर्तन से लड़ने और कार्बन सोखने में मदद करती है। इस तरह का मैंने आपको लोगो दे दिया है जिससे कि आपको याद रहेगा। ये समुद्री घास है, ऊपर ये पानी आ रहा है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। इसी के साथ टाटा स्टील की जो स्थापना है वो 1 मार्च को ही हुई थी। जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि TISCO ने कब करा था? 1 मार्च को ऐतिहासिक विकास के कई चरणों को पूरा किया था। ठीक है, किसने करा था? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा आयरन स्टील कंपनी ने TISCO ने 1 मार्च को ऐतिहासिक विकास के कई चरणों पर को पूरा किया था। इसी के लिए टाटा स्टील की स्थापना हुई थी। बात करें अगर गर्मी की तो मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिमी भारत में गर्मी का प्रकोप शुरू हो चुका है। आने वाले कुछ हफ्तों में, जिसको हम हफ्ते बोल देते हैं, हफ्ते या वीक बोल देते हैं, उसमें तापमान जो है 35 डिग्री तक पहुंचने की संभावना लगाई गई है अभी से 35 डिग्री। तो आप सोचो मई जून जुलाई में क्या होना है। अभी तो फरवरी चल रहा है और मार्च चल रहा है, अभी अप्रैल भी आना, मई जून। तो इस साल तो गर्मी अच्छी खासी पड़नी है। खैर,
फ़िलहाल जो अनुमान ये है 35 डिग्री सेल्सियस है। मैंने इसको याद करने के लिए थोड़ा इसमें निहात दे भी दिया है, जिससे आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। तो आज की वीडियो जो हमारी यहीं समाप्त होती है। आई होप इसमें जो भी आपको अच्छा लगा होगा प्लीज़। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली जो भी मेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं उनका जो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करना। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर मेरे से पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में एक रेड हार्ट ज़रूर डाल दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।